अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 नाइन्थ क्लास मैथ न्यू बुक 2025 की। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले या समझने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक टाइम स्टैम्प्स के नाम से हेडिंग मौजूद है, जिसमें तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड दिया गया है। अगर आप किसी क्वेश्चन को ही देखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें 5, 4 या किसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर को देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि 4A यानी कि ए के अंदर इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक सेट दिया गया है जिसका नाम ए रखा गया है। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन। एक सेट ए दिया गया और कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन, और जो फाइंड करना है हमने रिलेशन को फाइंड करना है इन ए के अंदर। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। आपने उनके डोमेन और रेंज को भी, हर रिलेशन को बयान करना है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग हमें दी गई है कि एक हमें सेट दिया गया उसका नाम ए है और हमने एक रिलेशन एक और फाइंड करना है, इसी को किसके साथ? ए के साथ। ए के साथ करेंगे तो जाहिर बात है हमारे पास कोई और तो सेट इसमें दिया नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसी सेट को, जो ए का सेट दिया हुआ है, इसी को क्रॉस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए क्रॉस ए इसको पढ़ते हैं हम। ए क्रॉस ए लिखा इज इक्वल टू दो, एक सेट को दो मरतबा लिख लिया और दरमियान में क्रॉस का साइन डाल दिया, अमूमन इसे मल्टीप्लाई भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने इसका रिलेशन बनाया कि 1 को 1 से आपने क्रॉस कर देना है, ठीक है। 1 को 1 से करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं डालना, आपने कोमा डालना है, ब्रैकेट डाल दी, ठीक है। उसके बाद 1 को 2 से करेंगे, ऐसे 1 को 3 से किया और 1 को 4 से करके हमने लिख दिया यहाँ से। अब 1 के जो ऑर्डर पेयर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम 2 पे आ गए, 2 को 1 से किया, 2,1 लिख दिया। 2 को 2 से जब क्रॉस करेंगे तो 2,2 लिख देंगे। 2 को 3 से किया ऐसी, और 2 को फिर 4 से किया। उसके बाद हमारे पास जो अगला एलिमेंट आता है वो आता है 3। अब 3 को 1 से करेंगे, 3 को 1 से किया हमने, इनका ऑर्डर पेयर बना लिया। फिर 3 को 2 से किया और फिर 3 को 3 से करेंगे और 3 को 4 से करेंगे। यानी कि जो पहला ऑर्डर लिखा हुआ है ना, एक पहला सेट लिखा हुआ है, उसके तमाम एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स को, जो सेट बी है, ये एक सेट ए कह देते हैं, फ़र्ज़ को ये सेट बी है। सेट ए के एक एलिमेंट को लेंगे पहले, जैसे हमने 1 को लिया, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ उसका ऑर्डर पेयर बना देंगे। फिर 2 को लेंगे, ऐसे तमाम के साथ। अब हमारे पास बारी आती थी नेक्स्ट 4 की। अब 4 को लेंगे, 4 को 1 के साथ भी हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। 4 को 1 के साथ किया, 4 को 2 के साथ भी करेंगे, 4 को 3 के साथ भी करेंगे, और ये 4 को 4 के साथ भी हमने क्रॉस किया, इसके ऑर्डर पेयर बना लिए। यहाँ तक तो सिर्फ हमने ऑर्डर पेयर बना लिया ना, इसका जो रिलेशन बनता था वो बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 1 है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की जो ऑल ऑर्डर पेयर है सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये है पार्ट नंबर 1 में कि एक्स और वाई का जो हमने रिलेशन बनाया है ना, फ़र्ज़ करो हम पहले जो हमें दिया गया है, यानी कि 2 एलिमेंट दिए गए ना हर ऑर्डर पेयर में, हम पहले को एक्स कह देते हैं और दूसरे को क्या कह देते हैं? वाई कह देते हैं, ठीक है। पहले को एक्स, दूसरे को वाई, पहले एलिमेंट को एक्स, दूसरे को वाई। और ये कहता है कि वाई इज इक्वल टू एक्स। आपने उन ऑर्डर पेयर को, उन पेयर्स को आपने चॉइस करनी है, उन पेयर को आपने लिखना है जो वाई और एक्स इक्वल हो, यानी कि जिसका डोमेन और रेंज इक्वल हो, जिसका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम हो। हमने ऐसे रिलेशन, ऐसे पेयर हमें तलाश करने हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को वैसे लिख दिया। क्वेश्चन को लिखने के बाद हमने आर लिखा, आर का मतलब यहाँ पे रिलेशन है, रिलेशन डाला, इज इक्वल टू डाला। अब हमने यहाँ पे इससे तलाश करने हैं, ये के बाद हमने तो रिलेशन बना लिया ना ऑर्डर पेयर का, तो हमने यहाँ से तलाश करना है कि जो वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो वाई है दूसरा एलिमेंट और एक्स है पहला एलिमेंट, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ पे ये है, ऐसी कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। 1 और 1 इक्वल है 1 के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से 1 और 2 तो इक्वल नहीं है, 1 3 इक्वल नहीं है, 1 4 इक्वल नहीं है, ऐसे हमने तलाश करना। 2 और 2 इक्वल था, हमने वो भी लिख लिया रिलेशन में। उसके बाद आगे चलते गए तो यहाँ पे 3 और 3 इक्वल था, तो हमने इसको भी लिख लिया। और नेक्स्ट हमने लास्ट में लिखा कि 4 और 4 के जो पेयर हैं ऑर्डर पे वो इक्वल है, तो हमने वो लिख दिया रिलेशन में। अब हमने इसकी क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है ऑफ ईच रिलेशन, यानी हर रिलेशन की, जो भी हम रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, हमने रिलेशन बना लिया है, आपने इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है। अब डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं? डोमेन में ये होता है कि जितने भी तमाम फर्स्ट एलिमेंट है ना रिलेशन के, ये 2 पेयर दिए हुए ना, 1 और 1 है, उसका जो पहला एलिमेंट है इसको डोमेन कहते हैं और दूसरा जो एलिमेंट है ना इसमें हम इसको रेंज कहते हैं। ऐसे आपने पहले पेयर में से हम क्या कह लेंगे, यहाँ से 1 आ जाएगी डोमेन, यहाँ से भी पहला एलिमेंट, यहाँ से भी पहला एलिमेंट और यहाँ से भी पहला एलिमेंट हमने लिख दिया, 1 2 3 4, जी इसकी डोमेन बन गई।
अब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। सेकंड एलिमेंट्स जो हुआ ना पेयर का रिलेशन के अंदर, ये एक पेयर है 1 1 का, 1 1 का पेयर है ना, जो सेकंड एलिमेंट है ना ये वाला, तो हम इसको कह देंगे इसकी रेंज है। यहाँ से भी 1 आ गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 और यहाँ से 4, जो सेकंड एलिमेंट 4 बन रहा था ना, हमने उसको लिख लिया है। ऐसे पार्ट नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है कि एक्स वाई यानी कि द ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अभी इस क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में हमारे पास कहता है कि वाई और एक्स के जो एलिमेंट है ना, यानी कि हम सेकंड को वाई कह रहे हैं, फर्ज कर लो, सपोज करो, लेट कर लिया कि हमने पहला एक्स है दूसरा वाई है। अब वो ये कहता है कि हमारे पास कंडीशन ये थी कि वाई प्लस एक्स, यानी कि वाई को एक्स में अगर हम प्लस कर दें, यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स को प्लस करें, दोनों पेयर्स को, उसका आंसर अगर आ जाए इक्वल 5 के, तो आपने पेयर लिख लेने हैं, अदरवाइज आपने सारे छोड़ देने हैं। फिर हम वहीं पे आते हैं, ऐसे ही वापस आते हैं जो हमने एक रिलेशन बनाया था एक क्रॉस ए का, वहाँ से हमने तलाश किया 1 और 1 को प्लस करें तो 2 बनता है, इक्वल 5 का नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 1 और 2 3 होता है, 1 और 3 4, 1 को अगर 4 में प्लस करें तो क्या बन जाएगा, 1 और 4 तो 5 होता है, तो हम इस पेयर को लिख लेंगे। हमने ये पेयर लिख लिया कि 1 को और 4 को अगर हम प्लस करें तो 5 बनता है, हमने इसको लिख लिया। ऐसे ही हमने वहीं से एक क्रॉस ए में से देखा कि 2 और 3 इसको प्लस करें तो 5 बनता है, हमने इसको लिख लिया। ऐसे 3 और 2 को, 5 4 और 1 को, यानी कि हमने ये 4 पेयर निकाल लिए उस रिलेशन से जो दोनों एलिमेंट्स को प्लस कर दें इन दोनों को, तो किसके इक्वल आ रहे हैं, 5 के। तो हमने वो निकाले तो 5 के इक्वल आ जाए। अब हमने ये तो रिलेशन लिख लिया है ना कंडीशन के हिसाब से कि y प्लस एक्स, यानी कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों को प्लस करने से हमारा आंसर 5 आना चाहिए, तो हमने वो पेयर लिख लिए हैं। अब लिखने के बाद हमने इनकी डोमेन और रेंज भी तो फाइंड करनी थी। अब डोमेन में क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है इन पेयर का उसको लिखेंगे। फर्स्ट पेयर एलिमेंट इसमें क्या है, 1 है, 1 लिख लिया, कोमा डाला, और दूसरे पेयर में से ये था 2 फर्स्ट एलिमेंट है, तो हमने ये लिख लिया। तीसरे पेयर में से 3 एलिमेंट है, 3 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो हमने उसको लिख लिया। नेक्स्ट में हमारे पास आ गया 4, हमने उसको लिख लिया। ये तो हमने ऐसे फाइंड कर लिया डोमेन। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं इसी की रेंज। रेंज की आपने अंदर ये देखना है कि जितने भी सेकंड एलिमेंट थे ना, ठीक है, उस ऑर्डर पेयर में से पहला 4 था, सेकंड एलिमेंट में 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था। जितने भी सेकंड एलिमेंट थे हम उनको कह देते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, डोमेन है पेयर का, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम कह देते हैं रेंज है। ऐसे हमने सेकंड एलिमेंट जितने भी थे हर पेयर के वो हमने लिख लिए, तो ये हमारे ऐसे रेंज फाइंड हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमें कहता है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई के जो ऑर्डर पेयर हैं, अगर हम उनको एक्स प्लस वाई, अगर इन दोनों को प्लस कर लें, यानी कि इन दोनों को प्लस कर लें, तो लेस दैन 5, और वो 5 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ना कि इक्वल और ना बड़े। हम यानी कि एक्स और वाई के दोनों एलिमेंट्स अगर प्लस कर लें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 5 से नीचे, यानी कि लेस दैन 5 के, ये कहता है। तो हमने उसी ए क्रॉस ए में जाते सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, फिर हमने वो जो हमें दिया गया था एक क्वेश्चन, हमने इसको क्या देते कि आर का नाम दिया उसको, एक रिलेशन है एक्स द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस दैन 5, हमने वही लिखा। लिखने के बाद हमने उसके लिख लिया रिलेशन। अब वहाँ से हमने एक क्रॉस ए में अगर हम वापस जाएँ तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्रॉस ए में हम वापस आ गए हैं, ठीक है। एक क्रॉस ए में हम वापस आए और यहाँ से हमने ये देखना है कि हम ऐसे पेयर फाइंड करने हैं, ऐसे पेयर तलाश करने हैं जिन दोनों एलिमेंट्स के, यानी कि पेयर को प्लस कर लें तो 5 से लेस दैन रहे। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 को अगर 1 में प्लस करें तो 2 बनेगा, लेस दैन है 5, इसको भी हम ले लेंगे, ठीक है, इसको भी ले लेंगे। 1 और 2 3 है, इसको भी ले लेंगे। 1 और 3 4 है, 5 से लेस दैन है, इसको भी ले लेंगे। 1 और 4 5 बनता है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये 5 के इक्वल आ गया है। यहाँ में कंडीशन में क्या कहा गया था कि आपने 5 से जो लेस दैन है जो भी पेयर, ठीक है, ये जो हमने एक रिलेशन बनाया था ना एक क्रॉस ए का, इसके अंदर से फाइंड करने हैं वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम पेयर्स जो 5 से अगर इन दोनों को प्लस करें लेस दैन रहें। तो यहाँ से 2 और 1 3 बनता है, हम इसको भी लिख लेंगे। 2 और 2 4 बनता है। ऐसे हमने उन तमाम एलिमेंट्स को लिख लेना है, यानी कि तो ऐसे हमने यानी कि ये फाइंड करना है। तो अपने एक सफ़े वापस आते हैं, यानी कि यहाँ से अपनी कंडीशन के हिसाब से। तो हमने फाइंड कर लिए चंद पेयर, कुछ पेयर्स को हमने फाइंड किया कि 1 को 1 से प्लस करें क्या बनता है, 2 बनता है, 5 से लेस दैन है। 1 और 2 3 बनता है, 5 से लेस दैन है। 1 और 3 4 बनता है, 5 से लेस दैन है, छोड़ देंगे, इसको लिख लेंगे। ऐसे हमने ये एक रिलेशन लिख लिया है, तमाम पेयर्स को तलाश करके हमने लिख लिया तो लेस दैन 5 से थे, हमने एक क्रॉस ए में से ये निकाल लिए।
उसके बाद हमने इसी की डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन में हमने क्या किया, जो तमाम पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट थे उनको लिखना है, लेकिन आपने रिपीट नहीं करना। डोमेन के अंदर भी रेंज के अंदर भी आपने ये ध्यान करना है। यहाँ से 1 है, पहला एलिमेंट हमने लिख लिया, यहाँ पे भी 1 आ गया दोबारा दूसरे पेयर में, हम इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? इस वजह से कि रिपीट हो गया, हमने एक मरतबा लिख लिया है। यहाँ से दोबारा 1 आ गया, यहाँ से अब 2 आ गया। इन 1 1 को एक मरतबा लिख लेंगे, 3 टाइम था तो एक मरतबा लिखा, रिपीट नहीं किया। यहाँ पे 2 हमने लिख लिया और दोबारा 2 आ गया, इसको छोड़ देंगे क्योंकि रिपीट हो गया है ना। रिपीट हमने जो डोमेन और रेंज के अंदर रिपीट एलिमेंट नहीं लिखेंगे। यहाँ से 3 है फर्स्ट एलिमेंट, तो हमने 3 लिख लिया, ऐसे हमने डोमेन फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं इसी की रेंज। रेंज में हम सेकंड एलिमेंट लेंगे और उसमें भी यही करेंगे, किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ से 1 है, लिख लिया हमने। यहाँ से 2 था, हमने लिख लिया। यहाँ से 3 था, हमने लिख लिया। अब दोबारा यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट 1 आ गया, 1 तो हमने पहले लिखा हुआ है। जब हमने 1 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि एक मरतबा ही लिखना है, हमने रिपीट नहीं करना। यहाँ से दोबारा 2 आ गया, हमने 2 लिखा हुआ, छोड़ देंगे। इससे दोबारा 1 आ गया सेकंड एलिमेंट, हम इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि हमने पहले लिख लिया है। ऐसे हमने इसकी रेंज फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 के आर इज इक्वल टू, यानी कि एक नाम दे लिया है उसने सेट का, कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई, अगर एक्स और वाई को प्लस करो तो ग्रेटर दैन 5, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? दो एलिमेंट्स पेयर के दोनों एलिमेंट्स को हम प्लस कर लें तो उसका जो आंसर आए वो 5 से बड़ा आना चाहिए। तो हम एक क्रॉस एक के जो हमने एक रिलेशन बनाया था वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि जो हमने ऑर्डर पेयर बनाया था, एक क्रॉस एक का जो रिलेशन हमने फाइंड किए थे तमाम, उसमें से ये देखते हैं कि 5 से बड़े बड़े कौन कौन से हैं इनके पेयर में। 1 को 1 से प्लस किया 2 बना, 5 से तो लेस दैन है, छोड़ देंगे। 1 और 2 3 होता है, छोड़ देंगे। 1 और 3 4 होता है, छोड़ देंगे। 1 और 4 5 है, लेकिन ये इक्वल आया है, अभी भी ग्रेटर दैन नहीं हुआ, 5 से बड़ा तो नहीं हुआ। कंडीशन में हमने 5 से बड़ा करना। 2 और 1 3, छोड़ देंगे। 2 और 2 4, 2 और 3 5 इक्वल आ गया, छोड़ देंगे। 2 और 4 6। अब ये ग्रेटर दैन है 5 से, जब ये ग्रेटर दैन 5 से होगा तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ऐसे। 3 और 1 4 था, छोड़ देंगे। 3 और 2 5, छोड़ देंगे। 3 और 3 6 हो गया, इस पेयर को भी ले लेंगे। ऐसे हमने इधर से फाइंड कर लेने हैं, यानी कि हमने एक मरतबा एक रो से एक रिलेशन बना लिया, उसके बाद हम वहीं से देखते रहेंगे कि हमने जो रिलेशन फाइंड करना है वहीं से निकाल के लिखते रहेंगे। बार बार हम इस एक रो से एक को फाइंड नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ से वो बना लिए रिलेशन, हमने बना लिए कि 2 और 4 जो है 6 बनता है प्लस करने से, 5 से ग्रेटर है, देख लेंगे। 3 और 3 6, 3 और 4 7, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4 और 4 8। ये तमाम वो पेयर्स हैं जिनको प्लस कर लें दोनों एलिमेंट्स को तो ये हमारे 5 से ग्रेटर दैन है, हमने इनको लिख लिए। अब हम इसी की क्या करेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन में हमने क्या लिखा कि डोमेन आर लिख लिया, यानी कि डोमेन हमने फाइंड करें रिलेशन की इज इक्वल टू, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 2 है, लिख लेंगे। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 3 था तो लिख दिया। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट दोबारा 3 आ गया, रिपीट हुआ है, छोड़ देंगे। यहाँ से 4 है फर्स्ट एलिमेंट, इसको लिख लेंगे। उसके बाद दोबारा 4 आ गया, एक बार लिखा हुआ था, दोबारा 4 आ गया, एक मतलब हमने लिख लिया था पहले, इसको छोड़ देंगे। ऐसे हमने डोमेन फाइंड कर लिया। डोमेन और रेंज में यही होता है कि जो एक पेयर दिया हुआ है उसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है, जितने भी पेयर दिए होंगे, जो सेकंड एलिमेंट उसके अंदर पेयर के अंदर दिया हुआ वो उसकी रेंज है। अब हम इसकी रेंज भी फाइंड कर लेते हैं कि सेकंड एलिमेंट हमारे पास था 4, हमने 4 लिख लिया। यहाँ से 3 था, लिख लिया। यहाँ से दोबारा 4 आ गया, रिपीट हुआ है, छोड़ देंगे। यहाँ से 2 आ गया, हम इसको दोबारा लिख लेंगे क्योंकि हमने पहले नहीं लिखा हुआ था। अब दोबारा यहाँ से 3 आ गया, छोड़ देंगे क्योंकि हमने लिख लिया। यहाँ से 4 आ गया दोबारा सेकंड एलिमेंट, छोड़ देंगे क्योंकि हमने एक मरतबा लिख लिया था। ऐसे हमने इसकी ये रेंज फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। क्वेश्चन में ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो आपको डायग्राम दी गई है ना, आपने रिप्रेजेंट करना है कि क्या वो फंक्शन है। अगर तो वो फंक्शन है तो इसकी कौन सी टाइप है, यानी कि 1 फंक्शन है, ऑन टू है, या फंक्शन नहीं है, या जो भी है बाइजेक्टिव है। ठीक है, ये आपने चेक करना है। अब पार्ट नंबर 1 में हमारे पास एक फिग दी गई है। ठीक है, एक सर्कल में एक सेट ए है, एक बी है। ठीक है, और 1 2 3 इसमें भी 3 एलिमेंट है। यहाँ पे बी जो सेट हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। लेकिन यहाँ से जो ए है ना, ए रिलेशन का ए जो रिलेट कर रहा है ए के साथ भी इसका कनेक्शन है, ए के साथ भी हमने इसको वो किया हुआ है मार्क, और ये बी के साथ भी मार्क है, और 2 का सिर्फ सी के साथ है और 3 को डी के साथ, यानी कि सिंगल है।
ए के दो रिलेशन बने हुए हैं, दो पेयर बन गए हैं। यहाँ से 1 को ए के साथ भी किया हुआ है और 1 को बी के साथ भी किया हुआ है। हमने सोल्यूशन लिखा, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या कहते हैं, हमने ए के सेट को यहाँ पे लिख दिया कि 1 2 3 जो एलिमेंट्स है वो लिख दिया, और बी के सेट में थे जो 4 एलिमेंट ए बी सी डी, हमने वो लिख लिया। सबसे पहले जो हमने फिक्स ही निकाली ये चीज़ें, उसके बाद हमने इसका रिलेशन फाइंड किया। रिलेशन में क्या था, 1 ए के साथ भी हो रहा था करेक्ट है और 1 बी के साथ भी है, तो हमने ये क्या कह दिया, 1 ए के साथ भी हमने लिख दिया एक पेयर बना के, और 1 बी के साथ भी पेयर बन रहा था, उसको हमने उसको साथ कर दिया क्योंकि रिपीट हो रहा था। उसके बाद 2 सी के साथ पेयर बना रहा था तो हमने वो लिख दिया, और 3 का एरो डी के साथ मिला हुआ था तो हमने 3D लिख दिया। ये एक पेयर बना लिया है हमने, रिलेशन तो फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि सिंस फर्स्ट एलिमेंट इन 2 ऑर्डर पेयर आर सेम, यानी कि वो ये कहता है जैसे फिक दी हुई है, ठीक है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ठीक है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके जो 2 ऑर्डर पेयर है, इसके ऑर्डर पेयर क्या बन रहे हैं, 2 है, एक ए के साथ भी है एक बी के साथ भी है, 1 ए और 1 बी 2 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं और वो सेम है। क्या सेम है इसमें, 1 1 वो सेम ही है, वो जो एलिमेंट्स था, तो हम कह देंगे सो द रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। अगर ये रिपीट होंगे, यानी कि रिपीट हो गया ना, ये तो पहला एलिमेंट जो था इसके अंदर 1 था वो रिपीट हो गया है और उसके 2 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, 1 ए के साथ भी और 1 बी के साथ भी, तो हम कह देंगे एक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 की हमारे पास फिक मौजूद है कि सेट ए में क्या है, ए बी सी डी और बी के अंदर है 1 3 5, लेकिन एक ए 1 के साथ है, बी 3 के साथ है, सी 5 के साथ है, अकेले अकेले यानी कि सिंगल कनेक्ट है ना, सिंगल इनका पेयर बन रहा है। अब हम सोल्यूशन लिखेंगे यहीं से देखते हुए। सोल्यूशन के बाद हम सेट ए को लिख लेंगे ए बी सी, और जो उसके एलिमेंट थे बी लिखा, बी के जो एलिमेंट थे 1 3 5 हमने वो लिख लिया। लिखने के बाद हमने रिलेशन लिखा, रिलेशन को आर का नाम दिया इज इक्वल टू, अब ए का 1 के साथ पेयर बन रहा था हमने लिख दिया, बी का 3 के साथ बना हमने वो भी लिख दिया, सी का 5 के साथ बना हमने वो भी लिख दिया। हमने रिलेशन फाइंड करने के बाद हमने ये देखा कि जो रेंज है ना इसकी वो इक्वल आ रही है ए 1 3 5 और वो इक्वल है बी के। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, पहले हम कहते हैं कि जो सेट ए है ये डोमेन है और सेट बी क्या है, रेंज है, यानी कि डोमेन रेंज। हमने रेंज में ये देखा कि जो रेंज के जो एलिमेंट आ रहे हैं रेंज के अंदर, यहाँ से 1 है, यहाँ से 1, यहाँ से 3 और यहाँ से 5, 3 एलिमेंट्स हैं ना, हमने वो लिख ली, रेंज इसकी लिख ली 1 3 5, हमने इसकी रेंज लिख ली। अब हम रेंज लिखने के बाद हमें पता लगा कि जो हमने रेंज का जो लिखा है तीनों एलिमेंट्स उसका सेट इक्वल आ रहा है बी के सेट के। अगर हम बी के एलिमेंट देखें, बी में क्या क्या है, 1 है 3 है 5 है, और अगर इसकी हम इसी की जो हमने रिलेशन फाइंड किया इसकी अगर हम रेंज निकालें वो भी इसके इक्वल है। जब रेंज इक्वल आ जाए सेट बी के, ठीक है, जब रेंज इक्वल आ जाए सेट बी के तो हम कह देंगे सिंस रिलेशन इज़ एन ऑन टू भी है एंड 1 1 फंक्शन, सो रिलेशन इज़ अ बाइजेक्टिव। यानी कि ये क्या बना, यहाँ से ऑन टू भी फंक्शन है एंड 1 1 भी फंक्शन है। ऑन टू क्यों है कि ये जो रेंज हमने फाइंड की थी वो इक्वल आ गई बी के, तो ऑन टू है, और 1 1 इसलिए है कि सिंगल यहाँ से ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, ए को 1 के साथ, बी 3 के साथ, सी 5 के साथ, अकेले इसके पेयर बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 की हमारे पास फिक है यहाँ पे कि सेट ए में हमें कहा गया कि 1 3 5 3 एलिमेंट दिए गए हैं और बी में कहा गया कि ए बी सी, ठीक है। पहली वाली फिक में हमें क्या कहा, सेट ए के अंदर ए बी सी था, ठीक है, सेट ए के अंदर। पार्ट नंबर 2 में हम यहीं से देखें तो यहाँ पे ए बी सी था और यहाँ पे 1 3 5, यहाँ से सब पार्ट नंबर 3 में क्या करता है, नेम चेंज करता है, ये सेट ए कह देता है और इस सेट को बी कह देता है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ से थोड़ी सी इंटरचेंजिंग हो गई है, ये वाली लाइन ऊपर आनी थी और ये वाली नीचे। सबसे पहले हम सेट ए के लिखेंगे, आपने अगर नोट कर रहे हैं तो यहाँ से सबसे पहले हम ये लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1 2 3। ये सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3, और बी के अंदर हमारे पास थे ए बी और सी। उसके बाद हम इसका रिलेशन निकालते हैं। यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि रिलेशन ऊपर लिख दिया गया। यहाँ पे है कि अब इसका हम रिलेशन फाइंड करें। रिलेशन हम फाइंड क्या करेंगे, 1 को ए के साथ कनेक्ट था, 1 ए बना दिया, इसके ऑर्डर पेयर जो बन रहे थे 2 बी के साथ था और 3 सी के साथ था, 3 सी के साथ है, तो हमने इसका रिलेशन लिखा। उसके बाद हमने ये देखा कि रेंज जो है ना इसकी रेंज फाइंड करें। रेंज सेकेंड एलिमेंट होता है ए बी सी, ये रेंज बन गई, वो इक्वल फिर बी क्या आ गया, बी के जो एलिमेंट्स थे ना, बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, ए बी सी,
और जब हमने इसकी रेंज फाइंड की तब भी वो यही आई है कि ए बी सी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्ट नंबर हमारे पास 3 में हुआ था, 2 में हुआ था, वही सेम यहाँ पे हुआ है कि रेंज इक्वल आ गई है सेट बी के, मतलब डोमेन के इक्वल, सेट जो रेंज इक्वल आ गया ए बी सी वो सेट बी के इक्वल आ गई है। तो हम क्या देंगे, सिंस द रिलेशन इज ऑन टू फंक्शन भी है एंड वन फंक्शन, और वन फंक्शन भी है, सो रिलेशन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस रिलेशन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास से सेट दिया हुआ है ए एल एम एन इसके एलिमेंट है, और बी के अंदर हमें कहा गया कि एक्स वाई जी इसके भी 3 एलिमेंट है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ देखने वाली ये है, एल का पेयर एक्स के साथ भी बन रहा है, और एम का भी एक्स के साथ पेयर बन रहा है, और एन का जेड के साथ बन रहा है, और यहाँ से देखा जाए वाई के साथ कोई भी पेयर नहीं बन रहा, किसी भी एलिमेंट का जो सेट ए है उसका एलिमेंट नहीं बन रहा। हम सोल्यूशन में आए, सोल्यूशन में हमने सबसे पहले सेट ए के जो एलिमेंट थे उसको लिख लिया, उसके बाद सेट बी के जो एलिमेंट थे उसको भी लिख लिया। लिखने के बाद हमने इसका रिलेशन निकाला कि एल किसके साथ कनेक्ट है, एक्स के साथ, हमने एल एक्स लिख दिया, इसका पेयर बन रहा है। एम बी एक्स के साथ पेयर बना रहा है तो हमने एम एक्स लिख दिया। एन का जेड के साथ पेयर बन रहा है तो हमने एन जेड लिख दिया। ऐसे हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। अगर हम इसी की दोबारा रेंज फाइंड करें, रेंज फंक्शन की जो हमने फाइंड की, तो हमने ये देखा कि एक्स और जी, यानी कि हमने रेंज सेकंड एलिमेंट होता है, यहाँ से एक्स लिख लिया, यहाँ से दोबारा एक्स आ गया तो उसको छोड़ देंगे, रिपीट नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमने जेड लिख लिया, सेकंड एलिमेंट जेड बनता है वो लिख लिया। हमने रेंज फाइंड की, और ये जो सेट ऑफ बी जो था एक्स वाई जी था, ये तो बी हमने क्या लिखा था, एक्स वाई जी लिखा है, तो ये इक्वल नहीं है एक्स जेड के। जब इक्वल नहीं आएगा तो हम क्या देंगे, सिंस रेंज सब सेट है बी का, सो फंक्शन इन टू है। इनके अब जब रेंज फाइंड करें, ठीक है, रिलेशन की हमने ए और बी सेट लिखा, उसके हमने रेंज फाइंड की, और उसके बाद जब रेंज फाइंड करने के बाद हम देखेंगे अगर वो बी के इक्वल आ गया, ठीक है, तब तो वो ऑन टू फंक्शन है। अब ये बी के इक्वल नहीं आ गया तो हम क्या देंगे, कौन सा फंक्शन है, इन टू फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया कि इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2, जी ऑफ एक्स इक्वल आ गया 3x+2 के, एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²+1, एच ऑफ एक्स इक्वल है x²+1, देन फाइंड करें। ये कि हमें हेडिंग दी गई है, यानी कि ये कि हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमें कहा गया जी ऑफ 0, अपने ये फाइंड करना है। इसका क्या मतलब है, ये जो एक हमें इक्वेशन दी गई है ना, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2, यहाँ से हमने क्या फाइंड, अब क्या पुट करना है, 0। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे x आएगा ना, जहाँ जहाँ पे x आएगा जी ऑफ एक्स वाली इक्वेशन में सब, वहाँ पे हमने 0 पुट करना है। जी ऑफ एक्स के यहाँ पे जी के साथ क्या पुट कर देंगे, एक्स के यहाँ पे 0, 3 है, एक्स के साथ क्या पुट करेंगे, 0+2 वैसे लिख देंगे। तो क्वेश्चन की तरफ आए, हमने सोल्यूशन लिखा और लिख दिया कि पुट x इज इक्वल टू 0 इन जी ऑफ एक्स, यानी कि उसमें पहले क्या दिया था, हमारे पास क्वेश्चन ये था कि जी ऑफ 0, यानी कि हमें क्वेश्चन क्या, पार्ट नंबर 1 दिया गया जी ऑफ 0, फाइंड क्या करना था हमने कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2, ये हमने फाइंड किया करना था। तो हमने क्या कर दिया, पुट x इज इक्वल टू 0, जी के साथ जो एक्स, जी ऑफ 0 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, यानी कि जी जहाँ जो जी के साथ 0 लिखा हुआ है ना, जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 0 पुट करना था। तो जी ऑफ एक्स था, एक्स की जगह 0 पुट किया, इक्वल डाला, 3x था +2 था, ये इक्वेशन थी। 3x की जगह हमने क्या डाल दिया, x की जगह 0 डाल दिया, +2 ऐसे लिख दिया। और यहाँ से हम इसको फाइंड कर लेते हैं, 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, +2 को वैसे लिख देंगे, +2 में 0+2 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी इक्वेशन है कि पार्ट नंबर 2 है इसी का, जी ऑफ 3, यानी कि जी मल्टीप्लाई बाई -3, जहाँ पे जी ऑफ एक्स है ना हमारे पास, जहाँ पे भी x आएगा उस x के लिए हम क्या पुट करेंगे, आप इस मरतबा -3 को पुट करेंगे। जब हम -3 को पुट करेंगे, हमने सोल्यूशन लिखा, उनमें लिख दिया कि पुट x इज इक्वल टू -3, कहाँ पे, इन जी ऑफ एक्स, जहाँ पे भी जी के साथ x आ रहा होगा इक्वेशन के अंदर, जहाँ पे भी x आएगा हमने उसकी जगह x की जगह -3 को पुट करना है। तो हमने यही किया कि ये हमने इक्वेशन लिख ली, जी x की जगह -3 पुट किया, इक्वल डाला, 3 के साथ x था इक्वेशन में, तो हमने x की जगह क्या लिख दिया, -3 लिख दिया, +2 था तो हमने +2 वैसे लिख दिया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाता है, यहाँ से प्लस था जहाँ पे कोई साइन नहीं होता, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, +2 को वैसे लिख दिया। 9 में से 2 निकाल देंगे, बड़ी में से छोटी निकाल दें, 7 बचता है, बड़ी वैल्यू के साथ हमारा साइन माइनस का था तो हमने माइनस लगा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इसी क्वेश्चन का, कि
जी की जो वैल्यू हमें दी गई है इस मरतबा जी ऑफ एक्स जो दिया गया है, यानी एक्स हमारे पास मौजूद है इस मरतबा 2/3 की फॉर्म में। ठीक है, हमने वही लिखा, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या कह दिया कि पुट एक्स इज इक्वल 2/3। यहाँ पे भी एक्स आएगा इक्वेशन के अंदर, वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 2/3, 2/3 को पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 3x + 2। हमारे पास ये इक्वेशन है ना। यहाँ से इक्वेशन पीछे से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दोबारा से एक मरतबा रिवाइज करवा दूँ। हमने क्वेश्चन नंबर जो यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लिखा हुआ है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 2, यानी कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर ये g की वैल्यू दे रहा है ना हमें। जहाँ पे 2 मरतबा x आया हुआ ना, यहाँ पे x आया है, यहाँ पे भी x आएगा। जो हमें यहाँ पे 0 दिया तो 0 पुट किया था इस मरतबा, फिर हमें -3 दिया तो हमने इन x की जगह -3 किया। और इस मरतबा हमें क्या दे रहा है 2/3 दे रहा है, तो हम क्या पुट करेंगे 2/3 को पुट कर देंगे। तो हमने वही किया। ठीक है, दोबारा हम क्वेश्चन की तरफ वापस आ गए हैं कि हमें 2/3 दिया गया x की जगह पे, तो हमें वही पुट करना है। हमने 3 को वैसे लिख दिया, x चीज़ का 2/3 लिखा, +2 था तो हमने वैसे लिख दिया है। अब इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, तो हमने 2 लिख दिया, और +2 था तो +2 लिख दिया। 2 को 2 में ऐड करें तो आंसर आ जाता है 4। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कहता है कि h × 1, यानी कि h के हमें h की भी एक इक्वेशन दी गई थी, हमें 2 इक्वेशन दी गई थी क्वेश्चन में, एक g की और एक h की। अब ये कहता है कि h के साथ जो x आएगा ना, यहाँ पे भी h वाली इक्वेशन के अंदर वहाँ पे आपने क्या पुट करना है 1 पुट करना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन में क्या था h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1। जहाँ पे x आएगा यहाँ पे भी x² आया और यहाँ पे भी x, क्या कीमत हम पुट करेंगे, हमें क्या गया इस मरतबा आपने 1 पुट करना है, तो 1 पुट कर देते हैं। सोल्यूशन लिखा हमने, पुट x इज इक्वल टू 1, यानी कि जहाँ पे भी h के साथ x आएगा, यानी कि h वाली इक्वेशन जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। h के साथ x आया तो 1 लिख दिया, ये तो हमने फाइंड ही करना है। ये असल में इक्वेशन है x² + 1। x² की जगह क्या पुट करेंगे 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और +1 था तो हमने +1 वैसे साथ लिख दिया। 1 को 1 में ऐड करें तो आंसर आता है 2। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5 इसी क्वेश्चन का, कि 5 में h × -4, इस मरतबा हमने क्या पुट करना है -4 पुट करना है h वाली इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि x² + 1, ये हमारे पास इक्वेशन थी। ठीक है, यहाँ पे भी x आएगा, वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 4 पुट करेंगे। हमने वही लिखा, पुट x इज इक्वल टू -4 किस में, इन h ऑफ x। जहाँ पे भी h के साथ x आया हुआ या h वाली इक्वेशन में x आएगा, वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे इस मरतबा -4 को पुट करेंगे। तो हमने ये इक्वेशन लिखी कि -4 x आ गया था, यहाँ पे x² था, x² की जगह क्या लिखा हमने -4 लिख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर डाल दिया, +1 की जगह +1 डाल दिया। 4 का स्क्वायर खोले तो 16 होता है, और माइनस को माइनस करें यानी कि 2 मरतबा। इसका मतलब ये है कि 4 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस से माइनस से हुआ तो प्लस हो गया, प्लस लिखा नहीं जाता। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया था 16, +1 था तो हमने वैसे लिख लिया। अब 16 में यानी कि 16 में 1 जमा करें तो इसका आंसर आ जाए 17, तो हमने 17 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में इस मरतबा हमने क्या पुट करना है, h × -1/2। इस मरतबा हमने -1/2 पुट करना है, जहाँ पे भी h वाली इक्वेशन में x आएगा, x की जगह पे हम पुट कर देंगे -1/2। हमने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन h ऑफ x, यानी कि h वाली इक्वेशन में जहाँ पे भी x आएगा तो हम क्या पुट करेंगे, हम वहाँ पे पुट कर देंगे -1/2। यानी कि हमारे पास इक्वेशन थी x², ठीक है, x² + 1। x² की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1/2, हमें कीमतें दे दी थी, वैल्यूज़ दे दी गई थी, तो हमने वो लिख दिया -1/2 लिखा, जो स्क्वायर था x के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, +1 वैसे लिख दिया है। अब हम इसका जब स्क्वायर खोलेंगे 1/2 का माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर ले 1 रह जाता है, 1 लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है तो 4 लिख दिया, और +1 था तो हमने वैसे लिख दिया इसको। अब यहाँ से हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। यहाँ से 4 है और जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1 होता है ना। 4 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे ना, ठीक है, 4 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे 4 का और 1 का, तो आंसर आ जाएगा 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। अब 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 4 अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। एलसीएम का मतलब ये है, हमने ये 4 जो लिखा है ना, इसका मतलब यह है कि यहाँ से भी इस इक्वेशन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, दोनों नंबरों के साथ।
इस 4 ने इस 4 को कैंसिल किया तो क्या बच गया 1, हमने 1 लिख लिया। अब इस 1 ने 4 को तो कैंसिल नहीं किया, तो यहाँ से तो 1 था, 1 को 4 से कैंसिल 4 है। अब ये 4 ने 1 से मल्टीप्लाई खा गया तो क्या हो गया 4। यहाँ से क्या बच गया था 1 1, यहाँ से प्लस का प्लस, और 4 को 1 से किया 4, नीचे एलसीएम का आ गया था 4, वैसे लिख दिया। 4 को 1 में प्लस करें तो 5 आ जाता है, नीचे ये डिवाइड में डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ था, तो हमने सेम एज इट उसको वैसे ही लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया कि गिवन दैट, दिया गया आपको क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन दे दिया है कि ए एक्स प्लस बी प्लस 1 एंड ए एक्स प्लस बी 1 प्लस 1 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर। आपको ये इक्वेशन दी गई है फंक्शन की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1, जहाँ पे ए और बी कॉन्स्टेंट नंबर है। अब हमें क्या कहा गया कि इफ़ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, जहाँ पे एफ ऑफ 3 इक्वल आ जाएगा 8 के और एफ ऑफ 6 इक्वल है 14 के, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। जब आपने क्या करना है, यानी कि ये जो इक्वेशन दी गई है, ये जो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, आपने जहाँ जहाँ पे भी एक्स आएगा पहले 3 पुट करना है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी उसकी वैल्यूज भी निकाल लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड में 16 को पुट करेंगे, उसके बाद आपको प्रोसेस करेंगे, जो मज़ीद वो होगा सॉल्यूशन हम वो देखेंगे। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। हमने सॉल्यूशन लिखा, गिवन दैट हमें क्या कहा, एफ ऑफ 3 इक्वल 8 के, क्वेश्चन में क्या देते हैं, एफ ऑफ 3 इक्वल 8 के, एफ ऑफ 6 इक्वल 14 के, वो भी हमें दी गई थी। हमने क्या कह दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और दूसरा जो हमें दिया गया था कि एफ ऑफ 6 इक्वल टू 14, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। हमने लिख दिया ये गिवन दैट जो हमारे पास था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ये हमने क्वेश्चन से देख के लिख दिया। अब हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 दिया गया था ना, हमें ये 3 दिया गया था इक्वेशन 1 में, इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमने क्या पुट कर देना, अब 3 पुट कर देना सबसे पहले। एफ ऑफ एक्स इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 1, सबसे पहले हम 3 पुट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 6 पुट करेंगे। पहले 3 पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ एक्स की जगह 3 पुट कर दिया, ए एक्स था, एक्स की जगह 3 पुट कर दिया, बी वैसे लिख दिया, 1 वैसे लिख दिया। एफ ऑफ 3 वैसे रह गया, ए को 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो 3a बन गया, बी वैसे ए वैसे आ गया। तो हमने क्या कह दिया, एफ ऑफ 3, अब एफ ऑफ 3 किसके इक्वल था, एफ ऑफ 3 तो इक्वल था 8 के। हमने एफ ऑफ 3 तो फाइंड कर लिया ना, एफ ऑफ 3 इक्वल है 3a प्लस बी प्लस 1, इसको सोल्व किया तो हम कह देते हैं कि एफ ऑफ 3 के तो जगह हम ये लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ 3 इक्वल है 8 के। तो हम इस सारे के साथ साथ जो एफ ऑफ 3 लिखा हुआ है हम कह देंगे ना 8 इक्वल है, इस इक्वेशन के एफ ऑफ 3 की जगह हमने लिख दिया 8, यहाँ पे इक्वल 8 के कर रहा था, हमने उसकी जगह क्या लिख दिया 8 लिख दिया। अब यहाँ से हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, यहाँ से 8 3a प्लस बी प्लस 1 है, यहाँ से प्लस 1 है कॉन्स्टेंट है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा दूसरी साइड, 8 माइनस 1, यहाँ पे बाकी 3a प्लस बी वैसे लिखा, 8 में से 1 निकालें 7 बचता है, और 3a प्लस बी जैसे था वैसे लिख दिया। हमने इस इक्वेशन को हमने जो बनाई है अब a प्लस बी वाली को हमने इक्वेशन नंबर 3 का इसको नाम दे दिया है। अब मैंने कहा था कि हमने दोनों वैल्यूज पुट करनी है, सबसे पहले हमने 3 पुट कर ली, इक्वेशन जो 1 बनाई थी, और क्योंकि हमें दी गई थी, उसके बाद हमने क्या पुट करना था 6, अब हम 6 पुट करते हैं। हमने लिख दिया कि पुट x इज इक्वल टू 6 इन कहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे एफ एक्स आएगा हमने क्या पुट कर देना है, इस मरतबा 6 पुट करेंगे। पहले हमने 3 पुट किया था, एफ ऑफ एक्स की जगह 6 लिख दिया, ए एक्स था प्लस बी प्लस 1 था, एक्स की जगह क्या लिख दिया 6 प्लस बी प्लस 1 वैसे लिख दिया, ए को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 ए बनता है, बी वैसी 1 वैसी। अब यहाँ से हमने देखा कि जो इक्वेशन हमने 2 बनाई थी, जहाँ पे भी एफ ऑफ 6 आया हो तो हमने किसके इक्वल किया हुआ था, क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि जहाँ पे एफ ऑफ 6 आएगा वो इक्वल है 14 के। तो हमने इक्वेशन यहाँ से हमने बना ली थी, एफ ऑफ 6 इक्वल है इसके, एक इक्वेशन बन गई है 6a प्लस बी प्लस 1। तो हमने एफ ऑफ 6 की जगह क्या लिख सकते हैं 14 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके इक्वल था। तो हमने पुट यहाँ पे लिख दिया कि पुट एफ ऑफ 6 इज इक्वल है 14 के, तो जहाँ पे एफ ऑफ 6 लिखा हो तो उसकी जगह 14 लिख दिया, और बाकी इक्वेशन जैसे थी हम उसको सेम एज इट वैसे लिख दिया। यहाँ पर ये प्लस हो रहा है इस साइड पर, दूसरी साइड क्या हो जाएगा 14 के साथ माइनस हो जाएगा, तो वहाँ पे ऐसे ही करते हैं, हम दूसरी साइड ले गए और वहाँ पे जाके हमने कर दिया माइनस। यहाँ पे हमने वही किया, 14 में -1 कर दिया, और बाकी जो इक्वेशन लिखी हुई थी 6a प्लस बी, तो हमने उसको वैसे ही रहने दिया, क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, यहाँ ये लाइक टर्म बन रही थी कांस्टेंट था, तो हमने इसको प्लस माइनस कर लिया। 14 में से 1 निकाले 13 बचा, 13 इक्वल आ जाए 6a प्लस बी, हमने वैसे लिख दिया। और हमारे पास 4 इक्वेशनें बन गई हैं, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी और 4 बनाई है, 4 अब बनाई है, इससे पीछे जो हमने बनाई थी जहाँ पे हमने 3 पुट किया था
यानी कि FF3 इक्वल आ गया था 8 के। 8 पुट करके जो हमने एक इक्वेशन इस तरह की बनाई थी, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों को। हमने लिख दिया 6a + b इक्वल है 13 के, और यहाँ से 3a + b इक्वल है +7 के। अब हम इसको जब माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस की जगह क्या कर देंगे हम माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरी इक्वेशन प्लस की थी। 6 में से 3 निकाल, यहाँ से हम प्लस माइनस शुरू करते हैं। 13 में से 7 निकालें 6 बचते हैं। बी प्लस का यहाँ पे माइनस का, बी तो ख़त्म हो जाएगा ना यहाँ से क्या बचेगा 6a, और यहाँ से -3a। जब प्लस का 6a में से 3a निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 3a। 3a इक्वल आ जाएगा 6 के। अब यहाँ से सिर्फ a की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से a 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड जाके 3 डिवाइड हो जाएगा। 6 के नीचे ये डिवाइड कर दिया, 6 को डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया। जब 6 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने ये जो आंसर निकाला है ना a का, अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 2 में, 3 में, 4 में, जिसमें पुट कर दो। तो हमने ये इक्वेशन नंबर 3 में हमने पुट कर दिया कि 3 2 जहाँ पे भी आया हुआ था x, 3x + b इक्वल था 7 के इक्वेशन नंबर 3 में। आप देख सकते हैं बैक जाके, तो हमने एक जहाँ पे भी a आया हो तो उसकी जगह 2 लिख दिया, क्योंकि हमने अभी फाइंड किया है कि a = 2 के। बाकी सारा वैसे लिख दिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, + b वैसी 7 वैसी। यहाँ से प्लस हो रहा है 6, b के साथ वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो b को वैसे लिख देंगे। 7 में से जब 6 को निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यहाँ से ऐसे हमने a की और b की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया गिवन दैट g(x) इक्वल है ax + b + 5 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर। यानी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व किया था, वहाँ पे f था, इस मरतबा g आ गया, और बाकी सारा वैसी इक्वेशन है, हर चीज़ वैसी लिखी हुई है। इफ़ कहता है कि इफ़ g ऑफ g × -1, यानी कि g -1 इक्वल आ जाएगा 0 के, और g2 इक्वल आ जाएगा 10 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की आपने बेसिकली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ से हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे g × -1 इक्वल है 0 के, और इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे g2 इक्वल है 10 को, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ये हमने लिख लिया है कि g(2) इक्वल है g × 2 इक्वल है 10 के, तो हमने इस इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। और ये हमें इक्वेशन दी गई थी गिवन दैट जो था कि g(x) g(x) = ax + b + 5। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया था कि g - 1 = 0। ये g - 1 था, सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे -1। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे भी gx यानी कि g के साथ x आया हुआ, वहाँ पे हम x जहाँ पे भी होगा वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी g - 1 इक्वल है ax था, यहाँ पे a(x) + b + 5 था। x की जगह हमने क्या लिख दिया इस मरतबा -1, एक जगह -1 लिख दिया, बाकी सारा वैसे। जब a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा +- प्लस b वैसी, +5 वैसे लिख दिया। ये हमने एक इक्वेशन बना ली। उसके बाद हम क्या देंगे कि g - 1 इक्वल है -a + b + 5। अब यहाँ पे हम 0 क्यों पुट कर रहे हैं, हम बैक जाते हैं, मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि जहाँ पे आ जाएगा g × -1 वो इक्वल है 0 के, जहाँ पे है। अब हमारी इस क्वेश्चन के अंदर सोल्व करने के बाद यहाँ पे आ गया है ना कि g - 1 इक्वल है a - + b + 5। हम इस सब की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें गिवन था। तो हमने इस सब की जगह लिख दिया कि पुट g × -1 इक्वल आ जाएगा 0 के। g - 1 की जगह 0 लिख दिया, और ये सारी इक्वेशन बनी हुई थी वैसे लिख दी। यहाँ से +5 है, दूसरी तरफ जाके -5 हो जाएगा, हम ये भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ से हमने a और b चाहिए कॉन्स्टेंट, इसके साथ कोई साइन नहीं चाहिए हमें, यानी कि वो पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं था। तो हमने क्या किया, ये यहाँ पे -a है, तो दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा a, तो +b वहाँ पे जाके आ जाएगा, -b हो जाएगा वहाँ पे जाके, ये -b हो जाएगा। +5 को हमने वैसे ही लिख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि यहाँ से गलती से प्लस लिखा गया था, ये क्या है, माइनस है, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया है। अब यहाँ ऐसे ही हम क्या करेंगे, पुट x = 2, यानी कि यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 2 थी जो हमारे पास, क्या कहते थे, अब g(2), यानी कि इक्वेशन में क्या था कि g के साथ 2 लिखा हुआ था, हम इस मरतबा 2 पुट करेंगे। पहले लिखा हुआ था -1, तो हमने -1 पुट किया था, जो इक्वेशन वहाँ हमें दी गई थी ax + b + 5, तो हमने वही किया। यहाँ पे g आया, वहाँ पे इस मरतबा 2 पुट कर दिया। जहाँ पे भी x आया, यानी कि x आया तो 2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी x आया तो 2 पुट कर दिया, बाकी वैसे ही g2 वैसे ही लिख लिया। 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2a आ जाता है, b वैसे ही, 5 वैसे ही।
अब हमने G2 इक्वल किया था, हमने इक्वेशन में दिया गया था कि G2 जहाँ पे भी आएगा वो इक्वल क्या कर देंगे, G2 की जगह क्या लिख सकते हैं, इक्वल 10 क्या है, यहाँ पे हमें आ गया G2। अब यहाँ पे जो इक्वेशन में G2 आया ना हमारे पास, इसकी जगह हमने 10 लिख दिया, बाकी इक्वेशन को वैसे लिख दिया, 10 लिख दिया, बाकी इक्वेशन वैसे लिख दी। यहाँ से +5 दूसरी तरफ जाके -5 हो जाएगा, 10 में से 5 निकालेंगे 5 आ जाएगा, बाकी इक्वेशन वैसे लिख दी। अब हमारे पास ये इक्वेशन 4 बन गई है, उससे पहले जो हमने बनाई थी वो 3 थी। अब हमने क्या किया, 3 और 4 को ऐड कर दिया, यानी कि हमारे पास जो पहले आई थी इक्वेशन a-1 a-b इक्वल आ गया था 5 के। हमने ये इक्वेशन जो अभी इससे पहले बनाई थी, तो जो अब बनाई है कि 2a + b इक्वल किसका था, 5 के। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, a-b वाले हमने पहले लिखी, उसके बाद दूसरी इक्वेशन लिखी, ऐड कर दिया। 5 में से 5 और 5 10 हो गए, b प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो गया आपस में। यहाँ से एक है, यहाँ से 2 है, 1 और 2 3 है, 3 है बन जाएगा। यहाँ से a के साथ 3 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया a = 10/3। ऐसे हमने ये एक ही वैल्यूज़ फाइंड कर लिया। अब इसी तरह हम इसी को किसी भी इक्वेशन में पुट करके एक ही वैल्यूज़ को, जो हमने a का जो फाइंड किया 10/3 एक इक्वल आ गया, तो हम इसका b का आंसर निकाल सकते हैं। हमने यही किया, पुट कर दिया इन इक्वेशन 3 में। जो इक्वेशन 3 थी, यानी कि ये थी इक्वेशन, यहाँ पे a था, इस 10/3 की जगह -b = 5 था, a की जगह हमने क्या पुट कर दिया 10/3, यही अब इसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड किया। a की जगह उसकी वैल्यू देखिए -b = 5, 10/3 है, -b है, यहाँ पे दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगा, +b हो जाएगा, और यहाँ से +5 है, इधर आके -5 हो जाएगा, इनकी रिवर्स हो जाएगा ना जाके। यहाँ से ये 10/3 -5 = b आ जाएगा, तो हमें b पॉजिटिव फाइंड करना था, इसलिए b को दूसरी तरफ लेके गए हैं। अब यहाँ से हमने 3 का और 1 का एलसीएम लिया तो 3 आ गया, 3 ने 3 को कैंसिल किया तो 10 बच का 10 लिख दिया। अब 3 ने यहाँ पे कुछ नहीं किया था, कैंसिल नहीं हुआ, 3 ने 5 से मल्टीप्लाई खा गया तो क्या बन गया, 3 5 15, 10 और -15 है ओवर 3 है, इक्वल आ गया b के। जब हम ने बड़ी वैल्यूज में से छोटी माइनस की, यानी कि 15 से 10 निकाला, तो आंसर आ गया 5। बड़ी वैल्यूज के साथ हमारा जो साइन था माइनस का था, तो हमने माइनस डाल दिया, वैसे 3 था तो 3 लिख दिया। ऐसे हमने b की वैल्यूज भी फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कहा गया है कि कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाई, जो कि फर्ज करो, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) = 5x + 1, यानी कि f(x) का जो फंक्शन है 5x + 1 है के इक्वल है, और कहते हैं कि अगर f(x) इक्वल आ जाए 32 के, देन फाइंड द वैल्यू। यानी कि हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, इस f(x) की जगह हमें क्वेश्चन में दे दिया क्या, f(x) की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं 32 को, और वैल्यू चीज़ की फाइंड करनी है x की। हमने यही किया, सबसे पहले वो क्वेश्चन लिख लिया कि f(x) की इक्वेशन इक्वल है 5x + 1 लिख दिया, और हमें कहा गया था कि गिवन जो में था f(x) की जगह आप क्या लिख सकते हैं 32 के इक्वल है, तो हमने वो किया। ठीक है, इस सब की जगह f(x) ये जो दिया गया था इसकी जगह हमने 32 लिख दिया, ठीक है, और 5x + 1 था तो हमने इसको वैसे ही लिख दिया, कंपेयरिंग कर ली। ठीक है, आपने सारा देख लेना, मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ जनरली हुआ क्या। यहाँ से +1 है तो उधर जाकर -1 हो गया, 32 में से 1 निकालें 31 बच जाता है, x 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, x यहीं पर रख लिया, 5 मल्टीप्लाई था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो क्या आंसर आ गया इसका, x = 31/5, ये हमने ऐसे फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कंसीडर द फंक्शन, ये भी इसी तरह का है कि कंसीडर द फंक्शन f(x) = cx² + d, वेयर, जहाँ पर c एंड d आर द कॉन्स्टेंट नंबर, c और d कॉन्स्टेंट नंबर है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 किया था। और इफ़ अगर f1 आ जाएगा तो इसको हम इक्वल 6 कर सकते हैं, और f2 आ जाएगा तो इसको 10 के इक्वल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक हमें फंक्शन दिया गया है इसके अंदर हम 1 को पुट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर -2 को पुट करेंगे, उसकी वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद प्लस माइनस करके या फिर कंपेयर करके हम किसकी वैल्यूज निकाल देंगे, सी और डी की हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हमने क्या कह दिया कि ये f ये फंक्शन को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, f(1) = 6 इक्वेशन 1 का नाम दिया, और ये f2 था -2 = 10 के, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। हमने ये इक्वेशन वैसे लिख दी, f(x) = cx² + d, ये क्वेश्चन था तो हमने इसको वैसे लिख दिया है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में f(1) = 6 के, सबसे पहले f की साथ जो 1 लिखा हुआ है इसको पुट करेंगे, इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन दी गई थी ये वाली, इसमें हमने इसको पुट किया,
इस पूरी में जहाँ जहाँ पे भी एक्स आएगा वहाँ पे हमने 1 पुट किया। एफ एक्स था तो 1 पुट कर दिया। यहाँ पे भी सी एक्स स्क्वायर था, एक्स की जगह 1 डाल दिया, उसका स्क्वायर वैसे डाल दिया, प्लस डी वैसे लिख दिया। एफ ऑफ एन वैसे आ गया, सी वैसे ही 1 का स्क्वायर ले तो 1 आया था, जब 1 ने सी को मल्टीप्लाई किया तो सी रह गया, डी को डी वैसे लिख दिया। अब हमने क्या कहा यहाँ पे, एक चीज़ और यहाँ पे काबिल नोट है कि एफ ऑफ एन इक्वल है, यहाँ पे एफ ऑफ 1 किसके इक्वल किया हुआ था हमने, 6 के। इसका मतलब यहाँ पे इसकी जगह हम 6 लिख सकते हैं और बाकी 6 इक्वल आ जाएगा सी प्लस डी। यही किया, 6 इक्वल आ गया सी प्लस डी, हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी यानी कि इसकी जगह, और यहाँ से 6 प्लस डी किसके इक्वल आ गया, 6 के। ये इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। और उसके बाद हमने क्या पुट करना था, मैंने कहा था पहले 1 पुट करेंगे और उसके बाद हम 2 पुट करेंगे, -2। इस मरतबा हमने इसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन में दी गई थी इसके अंदर हम -2 पुट कर लेते हैं। उसका देख लेते क्या बनता है, एफ -2 एक्स किया, -2 पुट किया और सी एक्स स्क्वायर था, सी एक्स स्क्वायर की जगह -2 लिख दिया, प्लस डी वैसे लिख दिया। एफ -2 वैसे ही रह गया, -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 4 लिख दिया इसकी जगह, इस सब की जगह, बाकी सारा वैसे। जब 4 को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4c बन गया, बाकी सारा वैसे। एफ -2 ये जो लिखा हुआ था इक्वेशन 2 में भी हम लिखा था, क्वेश्चन में भी था, एफ -2 इक्वल किसके 10 के। इसका मतलब जहाँ पे ये आएगा इसकी जगह हम 10 लिख सकते हैं, जहाँ पे भी एफ -2 आएगा अब हम 10 लिख सकते हैं। हमने इस इक्वेशन में भी किया, एफ -2 आ गया इक्वल, हमने इसे क्या किया 10 के इक्वल कर दिया, बाकी 4c प्लस डी था तो हमने वैसे लिख दिया। तो 4c प्लस डी को एक साइड पे कर दिया, ये इक्वल 10 के। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे लिया। अब हम इसको कंपेयरिंग कर लेते हैं, जब प्लस माइनस करके हम इसको क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। हमने यहाँ से कर दिया सब्ट्रैक्टिंग में लिख दिया 4c प्लस डी इक्वल है 10 के, दोनों इक्वेशन लिख दिया, c प्लस डी इक्वल है 6 के, प्लस था तो साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट में, जब हम इसका माइनस लेते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं सारे साइन चेंज हो जाते हैं, सारे साइन चेंज कर दिए। 10 में से 6 निकाल दें तो 4 बच जाता है, डी से कैंसिल हो गया, और 4c में से 1 c निकालें तो 3c बच जाता है। यहाँ पे c 3 के साथ मल्टीप्लाई है तो हमने c फाइंड करना, c यहीं रह जाएगा, 3 मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमने डिवाइड कर दिया। अब हमने c का तो आंसर निकाल लिया ऐसे ही। अब हमने किसकी वैल्यूज और फाइंड करनी थी, डी की भी फाइंड करनी थी। हमने ये किया कि इक्वेशन जो 3 थी हमने उसको लिख दिया c प्लस डी इक्वल है 6 के, जहाँ जहाँ पे भी c होगा वहाँ पे हम ये लिख देंगे, जो हमने c का आंसर फाइंड निकाला है अभी 4/3, c की जगह 4/3 लिख दिया, प्लस डी वैसे ही रहा और 6 वैसे ही रहा। यहाँ से हमने डी को फाइंड करना था, डी यहीं रखा, 4/3 प्लस है दूसरी जगह माइनस हो जाएगा, यही लिख दिया कि 6 के साथ क्या माइनस हो गया, -4/3। अब हम इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 का और यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 होता है, 3 का और 1 का एलसीएम लिया, 3 आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 18 होता है तो 18 लिख दिया, 3 ने इस 3 को कैंसिल कर दिया तो इस तरफ 4 बच गया तो 4 लिख दिया हमने। 18 से 4 निकाल दें, 18 में से 4 निकालें तो 14 बच जाता है, 3 वैसे तो वैसे लिख दिया। तो ऐसे हमने क्या किया, सी का और डी का जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ थी हमने उसका आंसर फाइंड करना था, सी और डी का, वो हमने ऐसे फाइंड कर लिया है।